फ्लोटिंग मार्केट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है एलिफेंट कैंप। एलिफेंट कैंप के अंदर हाथी हैं, हाथियों की सवारी हो सकती है। इसके अलावा ये डेफिनेटली कुछ और हाथियों के रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी। और ये आप देखेंगे इनकी प्राइस है 1400 में एलिफेंट राइडिंग, ATV एडवेंचर। और ये कुछ और है इधर, आई थिंक शॉर्ट गन है। 1400 में ये है, 1600 में ये है एलिफेंट राइडिंग, एलिफेंट शो, क्रोकोडाइल शो, और क्रोकोडाइल शो भी है इधर। और इसके अलावा ये 1100 में ये 1600। तो मुख्तलिफ़ तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं। ये हमारे गाइड हैं, बता रहे हैं सब कुछ और काउंटिंग कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने टिकट्स ख़रीदनी है। और उसके बाद हम चलेंगे इधर अंदर। यहाँ से हाथी को केले खिलाए जा रहे हैं लोग, यस डेफिनेटली ख़रीद के फिर इनको खिला रहे हैं। 3 हाथी और हो चुके हैं, तो इनके ऊपर राइडिंग करेंगे एट अ टाइम। एक चौथा भी आ गया। एट अ टाइम 2 लोग बैठते हैं इस पर और देखते हैं कि ये सारे इकट्ठे चलते हैं या फिर एक एक करके जाएंगे, लेकिन 2 लोग एक वक्त में बैठेंगे। लें अब हम भी हाथी में बैठने लगे। पर हो जाओ। ओके, वाह, अरे वाह, जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस है हाथी को बैठने का। अरे ये देखें, गांव में गधे पे घोड़े पे तो बैठे हुए लेकिन हाथी पे बैठने का हमारा पहला एक्सपीरियंस है। और क्योंकि यहाँ पे सीट लगी हुई है, सोफा सीट लगी हुई है, सोफा सीट तो है। कोई कंफर्ट का कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये सीट वो वाली है जो हाईएस्ट की पिछली सीट होती है ना सबसे, तो ये कहते नहीं है एक सवारी ये वाली सीट है। वेल डन, वो बना सकते हैं ना। नो नो नो, बी रिलैक्स। एलिफेंट राइड अमेजिंग। वो हमारे दोस्त हैं तलहा और माजिद। अच्छा, इसके ऊपर जंप करके जाएगा ये पाइप के ऊपर, काफ़ी बड़ा पाइप है, मुद्दा डेग पे है ना। ओए शुक्र है। मैंने जब वो इजिप्ट में कैमल राइड ली थी ना, तो वो मेरे वाला जो कैमल था सामने से एक और आ रहा था, तो वो उसी मतलब जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसी को पकड़ा के चला गया। तो हुआ ये कि वो दोनों आपस में भिड़ पड़े। अच्छा। और मैं ऊपर बैठा हूँ और मेरी टांग इस वाले ने इतना दबा दी, मैंने कहा यार इसको बड़ा मैं चीखा चिल्लाया, कहता डोंट वरी डोंट वरी। मैंने कहा मेरी टांग दब रही है, तुम डोंट वरी। बड़ा स्केरी सीन था। अरे लेन में जा रहे हैं, वाह। अच्छा, ये सारा इनको खेती है बाकायदा, पानी बड़े तरतीब से दिया, लगे भी तरतीब से हैं और इनकी फसल डेफिनेटली काटी जाती होगी। बेसिकली कोकोनट फार्म है। हाँ जी, और कोकोनट फार्म ये लगे भी हुए हैं। पे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये लगे हुए हैं। और बाहर तो बिक भी रही है शरीफ भाई। जी भाई, यहाँ मुफ्त मिलते हैं। मुफ्त वाला हिसाब ही है, जैसे हमारे शुमाली इलाका जात में अखरोट वगैरह मुफ्त मिलते हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे अखरोट के तेल में खाना पकाते हैं भाई अक्सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना। हमारा नीचे तो नहीं जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पानी में जाने लगा है। हेलो, प्लीज से हाय। तलहा एंड माजिद, प्लीज से हाय। अच्छा यार, सबसे ज़्यादा मज़ा इसी का आ रहा है। सुबह से वैसे हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारा ये ख्याल था कि इसका बड़ा मज़ा है, सबसे बेस्ट ये है, लेकिन सबसे बेस्ट ये एलिफेंट राइड है। और ये इसलिए क्योंकि ये जो नज़ारा हमारे साथ है, और ये बात डेफिनेटली श्योर है कि इससे ज़्यादा मज़ा हमें नहीं आने वाला। हम ये अपना जो एक स्टेटमेंट है तब्दील नहीं करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने श्रीलंका में किया एलिफेंट राइड या नहीं? की थी? अच्छा, छोटी थी। शरीफ भैया आपने? नहीं, मैंने नहीं की थी वहाँ पे एलिफेंट राइड, क्योंकि वहाँ पे वो पैसे लेके राइड करवा रहे थे, इसलिए मैंने नहीं की। अच्छा, इस टाइम पे हमारे हाथी जब शॉपिंग पे निकल आए हैं, तो वो अपने खाने नहीं, लंच हो रहा है ना, उनका लंच ब्रेक आया थोड़ी देर के लिए। तो लेकिन उनको पसंद नहीं आया यार रेस्टोरेंट। अभी कह रहे हैं हम आगे जाके कुछ और नया खाएंगे। ये फार्मिंग की वजह से ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इधर। गर्मी भाइयों काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान वाली गर्मी नहीं है। थोड़ी सी हब्स की वजह से गर्मी लग रही है, जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा नहीं है। तो उसकी वजह ये है ना कि बारिशें हो रही हैं। हाँ जी, बारिशें जब हम कल लैंड किए हैं
तो उस वक्त भी देखा कि बादल ही बादल थे और एकदम हमें अचानक से शहर नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि बादलों के बीच हम गहरे बादलों के बीच फ्लाई थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है, आप नोट किया होगा कि यहाँ पे कल से बादल बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो एक अजीब सा हब्स सा और ह्यूमिडिटी की वजह से ना यहाँ पे आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। पसीना गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। हब्स है वो ह्यूमिडिटी और हब्स की वजह से। हमारे यहाँ जैसे सावन भादों में होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली सेम उस टाइम मौसम यहाँ पे सावन भादों में बिल्कुल ऐसे ही होता है, हब्स हो जाती है, हवा गर्मी नहीं होती। हवा का बिल्कुल नामो निशान नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे, बिल्कुल लेकिन मौसम ठीक है। बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरपूर सफ़र में मज़ीद एक्साइटमेंट यहाँ आने वाली है। हाथी पानी में उतरने वाले हैं और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बी केयरफुल वो कह रहे हैं। अच्छा जी, ज़ोर से, ठीक है, ओके। तो मैं ज़रा टाइट हो चुका हूँ और आ गई यस, आराम से हाथी भाई, ओ आराम से, ओ आराम से हाथी भाई, हाथी भाई आराम से। हाथी भाई को बहुत एक्सपीरियंस है, आप टेंशन ना लें। होली, अरे वाह, that's good, वाह यार, क्या ये लीव्स चेक कर यार, जैसे तलवारें होती हैं ना। अरे वाह, मतलब इससे बेहतर एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। जो थाईलैंड लोग कहते हैं ना थाईलैंड जाना है, तो मैं रिपीट करूंगा, मैंने अपने पहले व्लॉग्स में भी कहा था कि थाईलैंड में बहुत कुछ है। ओह थैंक यू। थाईलैंड में बहुत कुछ है उसके अलावा जो आमतौर पे लोग सोचते हैं। ये एक्सपीरियंस कहीं और मिल सकता है, क्यों शारी भाई? बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अक्सर लोग यहाँ पे जब भी आप क्लब्स के लिए ट्रैवल करते हैं तो लोग ये समझते हैं क्लब्स जाते हैं, मसाज के लिए करते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन तो अगर आप एज अ टूरिस्ट, अगर आपको थाईलैंड को कंट्री ये जरा सीन तो देखिए भाई। हाँ क्या सीन, शरी भाई वो दिखाइए सामने। ये पानी से निकले हम, जैसे आप टेक ऑफ करते हैं ज़रा अजीब ही दुनिया देखते हैं ना, ये देखिए ज़रा, वाह बहुत ही ज़बरदस्त। शरी भाई ये पता नहीं क्या फल लगे हुए बड़े बड़े नाशपाती की तरह, लेकिन कुछ और है। इसके बारे में मुझे किसी ज़माने में इल्म था, जब लास्ट टाइम आया था मैंने इनको देखा भी था ओपन करके, लेकिन अब मेरी जो मेमोरी है वो मुझे रिकॉल नहीं कर रही कि क्या चीज़ थी ये। तो जब हम फ्रूट मार्केट जाएंगे जी तो ज़रूर इसको वहाँ से परचेज करके चेक भी करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ओके शरी भाई, आप ख़रीद के परचेज़ करके मेरे साथ शेयर करेंगे? अगर आप आधे पैसे डालेंगे तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आपको भी मैं वो उसमें वीडियो बनाने की इजाज़त। हाँ जी, हम भूल गए, ये हाथी की राइड इसलिए नहीं लेते कि पैसों से है, तो हमें कहाँ से शेयरिंग करवाने वाले हैं। शरी भाई बहुत अच्छे मैनेजर हैं, इसीलिए बहुत अच्छे कंजूस हैं। बाकी मैं अच्छा मैं उम्र में से छोटा हूँ, ये ऐसे मोहब्बत में भाई भाई कहते हैं। जी अब बस 25 कुछ साल छोटे हैं मुझसे, 25 साल मुझसे छोटे हैं, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हम सेम ही नज़र आते हैं। अच्छा शरी भाई, मुझे इस पे बैठ के ना ऐसा लग रहा है जैसे मुगलों की लड़ी से हूँ मैं। मुगल वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, लेकिन ये लिटरली फील तो करो, ना आए तो पैसे वापस ले लेना। थाईलैंड के मुगल हैं? मुगल नहीं, हम वो मुगल स्टील वाले हैं। जी हाँ, वो अच्छा जगह तल्लक नहीं मुगल कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए भाई, ये ट्रैवल व्लॉग है। अच्छा जी, ये अस्तबल है हाथियों का। अस्तबल तो नहीं, डेफिनेटली कोई और चीज़ होगी, लेकिन काफ़ी तादाद में यहाँ पे हाथी हैं। अरे वाह, थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं। तो यहाँ से मेरे ख्याल ऑन डिमांड हाथी निकालते हैं, जितने ज़्यादा वहाँ पे सयाह आए तो उसी हिसाब से फिर हाथियों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इनको संभालने का। शरी भाई वैसे आपको याद है हमारे पास भी इस्लामाबाद ज़ू में एक हाथी था, हमें कंबोडिया को दे दिया था, किसको दे दिया था? नहीं, अल्लाह ताला को दे दिया था मेरे ख्याल से। नहीं, हमने किसी मुल्क को दे दिया, उन्होंने कहा हम संभाल लेते हैं भाई, आपसे तो संभाला नहीं जाता। तो ये एक छोटी सी प्लेस है भाई, यहाँ पे आप देख लो कितने हाथी कितने ज़्यादा रखे हुए हैं और अच्छी हिफाजत है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन दिल कुड़ता है और जलता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। वो हमारे पास एक इस्लामाबाद ज़ू में हाथी था जिसको खिला खिला के इतना वज़न कर दिया, वो किसी बाहर मुल्क को दे दिया। कंबोडिया था या आई थिंक इस तरह का कोई मुल्क था। और हमारे माशाल्लाह से मेरे जो हम वतन हैं पाकिस्तानी शहरी, वो भी वहाँ जाते थे तो उसको छेड़ते रहते थे, तो वो गुस्से से आई थिंक वो मरीज़ बन गया। उसको मतलब जहनी तवाज़ुन डॉक्टर्स ने कहा कि इसका ठीक नहीं है, तो लोगों ने छेड़ा और उसने बिफरना,
और लोगों की तरफ मारने के लिए दौड़ना। अल्लाह करे ये जो सियाहत हम यहाँ पे कर रहे हैं थाईलैंड के अंदर, ऐसे ही हमारे पाकिस्तान में हो, ऐसा ही निज़ाम ज़बरदस्त हो और वहाँ पे हम किसी के लिए गाइड की सर्विस दे रहे हों। हमें खुशी हो कि लोग आ रहे हैं और हम उनको अपना मुल्क दिखा रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब ज़रूर आएगा, हम सब जब एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। जी, तो ये तकरीबन 15-20 मिनट का टूर हमारा पूरा हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त था। इसके रूट्स ऐसे थे कि दिल भर गया। अब ये नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं और होना चाहिए था। जितना कुछ हमने देखा और जो एक्सपीरियंस किया तो उसमें वाकई ही इस टूर के पैसे पूरे हो गए। और भी एक्टिविटीज़ होती हैं लेकिन शायद वो शाम को हों। तो ये हमारा स्टॉप आ गया। अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे और चलेंगे वापसी की जानिब और दूसरों को मौका देंगे। थैंक यू तलहा भाई। बैंकॉक आने के बाद हमने करेंसी एक्सचेंज करवाने की काफ़ी सर्च की लेकिन हमें कोई शॉप मिली नहीं। फिर अभी इधर एक मॉल के अंदर ये मिला है। तो एयरपोर्ट के ऊपर तकरीबन 33 रुपये 50 था रेट और यहाँ पे 34 रुपये 34 है। तो बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है। और उसके साथ आपको मतलब मेरी सजेशन ये है कि आप एयरपोर्ट से चाहें तो तब्दील करवा लें, कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है करेंसी का। और सिम का भी ऐसे हुआ, सिम भी हमने जो ली वो मतलब उतने ही रेट पे वहाँ मिल रही थी और इतने ही रेट पे हमें यहाँ पे मिली। करेंसी एक्सचेंज करवा के बंदा सुखी हो जाता है। ये $100 था और 50 पाउंड थे तो मुझे मिला 5512 बात। तो ये अब मतलब सुखी इसलिए हो जाता है जहाँ चाहूँ जो चीज़ खा सकता हूँ ले सकता हूँ। पहले हम बड़े कंजूसी के साथ कोई चीज़ ले रहे थे क्योंकि पैसे ख़त्म हो रहे थे और ATM कार्ड भी वर्क नहीं कर रहा था। अभी मैं एक्टिव करवाता हूँ। तो अभी देखते हैं बर्गर किंग पे जाना है या KFC। तो मेरा ख्याल है KFC बेस्ट है और KFC पे अभी खाएंगे खाना क्योंकि 5 बज चुके हैं, दोपहर का खाना अच्छा नहीं था। तो यहाँ खाना खा के फिर अपने होटल की जाना।